अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। अब से ठीक एक माह पहले पाकिस्तानी एविएशन तारीख का दूसरा बदतरीन तैयारा हादसा इस्लामाबाद में पेश आया। 20 अप्रैल 2012 की शाम जब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली भोजा एयर की परवाज जिसमें 127 अफराद सवार थे, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हो गया। पहले ये देख लेते हैं कि 20 अप्रैल 2012 को तैयारे के साथ हुआ क्या। भोजा एयर ने तकरीबन 9 साल बाद कराची से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया था और इस्लामाबाद के लिए ये इसकी पहली परवाज़ थी। भोजा एयर का बदकिस्मत तैयारा B4-213 बोइंग 737 जुमे की शाम कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर पहले तैयारे के इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते हुसैनाबाद लोईबीर के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल से तैयारे का राब्ता शाम 6:40 पर मुनक़ता हो गया था। तैयारे के अमले में पायलट नूरुल्ला और 2 फर्स्ट ऑफिसर जावेद मलिक और मुश्ताक अहमद शामिल थे। एविएशन हुक्काम ने भोजा एयरलाइन की मजीद परवाज़ों को रोक दिया। कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशनल रूम कायम कर दिए गए हैं। तैयारे में 118 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद सवार थे। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा गिरते ही उसमें आग लग गई थी। बदकिस्मत तैयारे में 9 बच्चे भी सवार थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर इस्माइल खोसो के मुताबिक तैयारा हादसे में एविएशन हुक्काम की कोई कोताही नहीं। तैयारे की रवानगी से पहले ही मुकम्मल जांच की गई थी। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो काउंटर हमने स्पेशल खोला हुआ है, लिस्ट आवेजा है वहाँ पर, और हमने 2 नंबर आपके चैनल के तवसत से मैं बता दूं कि हमने 2 स्पेशल नंबर वहाँ पर नस्ब कर दिए हैं जो 24 आवर्स राउंड क्लॉक वहाँ पर हमारे लोग होंगे और तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी वो लवाकिन से शेयर करेंगे। इस्माइल खोसो के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिरों के लवाहिकीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। ये तैयारा हादसा 127 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। जाने वाले तो चले गए मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं जिनके जवाब उनके अहले खाना आज भी तलाश कर रहे हैं और न जाने उन्हें इनके जवाबात मिल भी सकेंगे या नहीं। हादसे के बाद हादसे से मुतालिक बहुत सी बातें कही जाती रहीं। किसी ने कहा कि तैयारा तबाह होने के बाद ज़मीन पर गिरा, फ़ज़ा में तबाह हुआ, उसके बाद ज़मीन पर गिरा, और कुछ का ये ख्याल है कि ज़मीन पर टकराने के बाद ये तैयारा जो है वो तबाह हुआ। ये सारी बातें तो तभी वाज़ेह हो सकेंगी जब इस हादसे से मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पर आएंगी। तैयारी के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन हादसे के बाद जांबाक अफराद के अहले खाना के साथ क्या हुआ और उन्हें अपने प्यारों की तलाश में क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, ये भी देख लेते हैं। भोजा एयरलाइन के तैयारा हादसे में जांबाक होने वाले 127 मुसाफिरों के लवाहिकीन ने हादसे को तो कुदरत की जानिब से एक आजमाइश समझकर सब्र कर लिया, लेकिन हादसे के बाद से इंतजामिया और दूसरे इदारों की जानिब से इनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो इस पर शाकी नजर आते हैं। मैं बॉडीज लेने के इतनी वहाँ एक ब्यूरोक्रेसी बन गई थी पूरी। नादरा अलग क्लियरेंस देगी, पुलिस अलग क्लियरेंस देगी, हमें अपने लोगों की बॉडीज लेने के रुलना पड़ा अस्पतालों में, सिफारिशें करानी पड़ेंगी, हमें बॉडी रिलीज करें। हमें 10th फ्लोर से हमें बॉडी दी गई और जो उसमें हमें कहा गया ठीक है जी ये ताबूत नंबर हैं, आप लोग जाएँ कोल्ड स्टोरेज में, आउट ऑफ 40 ताबूत में से आप अपने ताबूत उठा के ले आइए, जो कि इंसानियत की वाली बात तो नहीं है। वहाँ एक डॉक्टर मेरा जानने वाला था पिम्स ने, उसने मुझे कहा, मेरे भाई से कहा कि तुम बताओ तुम्हारी अम्मी ने क्या किस तरह की ज्वेलरी पहनी थी, कहता है कि गोल्ड पहनी, कहता आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई गोल्ड चीज़ नहीं मिली यहाँ। आज तक हमें ना कोई फ़ोन किया है, ना कोई लेटर आया है, ना किसी एंगल से भी किसी ने आज तक हमें अप्रोच नहीं किया। बिल्कुल टोटल साइलेंस। कोर्ट में भी हमने मशवरा किया, उन्होंने कहा पहले थाने से FIR की कापी जब हमने ली और उसके बाद जब दोबारा उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन बना के लाएं, जो सामान आपका मिस है और जो मिला है, टूटा है, जो कुछ है, डैमेज है, उसका लिखें लिस्ट बना के फिर थाने गए तो कहते हैं जी ऊपर से आर्डर आ गए सिविल एविएशन वालों ने कहा जी हम खुद देंगे।
आज तक हमें सामान भी नहीं मिल रहा। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि भोजा और एयर ब्लू के तमाम तैयारों को फिलफौर ग्राउंड करके उनकी जांच पड़ताल की जाए और हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। लवाहिकीन का ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के मुताबिक भोजा एयर के मुतासिरीन को फौरी 50 लाख रुपए फीकस की रकम फराहम की जाए। कैमरामैन रिजवान राव के साथ आतिफ खान, डॉन न्यूज, रावलपिंडी। नाज़रीन, ये तो थी वो मुश्किलात जो जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को हादसे के फ़ौरन बाद पेश आई। ये मुश्किलात तब की थी और इन अफराद की मुश्किलात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इनकी तकलीफ़, इनका दर्द, इनका गम सारी ज़िंदगी का है, लेकिन इनके मसाइल और इनके रंज का ज़रा भी मदावा मुमकिन नहीं हो सका। किसी ने कोशिश भी नहीं की। हादसे को पूरा 1 माह गुजर चुका है और इन अफराद के साथ क्या हुआ जो तैयारी में सवार थे और उनके अहले खाना अब तक इन मराहिल और किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, ये भी जानेंगे। भोजा एयर हादसे के में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन हमारे साथ ब्रेक होंगे। एक ब्रेक के बाद, एक वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए।